बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खेल के मैदान से आपका मेज़बान अदनान साबरी हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान, उनका ताल्लुक़ क्रिकेट से है। पाकिस्तान के साबिक फ़र्स्ट क्लास प्लेयर, उनका ताल्लुक़ क्रिकेट के खेल से है। पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल्स खेले, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में PIA, पैको, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ और UBL की नुमाइंदगी की। नाजरीन, 167 फ़र्स्ट क्लास मैचेस में 40 रन का एवरेज बहैसियत ओपनर बहुत ही मुश्किल होता है। और हमारे जो साथी यहाँ पे हमारे मेहमान जो हैं, उन्होंने 40 रन के एवरेज से 9,973 रन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर किए। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि 7 पाकिस्तान की जानिब से टूर करने के बावजूद महज 3 मैचेस खेल सके। उसके बारे में हम अपने मेहमान से बात करेंगे। बहरहाल मैं आपका तारुफ़ करा दूं, हमारे आज के मेहमान ग़ुलाम अली, जिन्हें हम प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है और मुझे मालूम है गुल्लू कि आज तुम्हारा स्केजुअल बहुत ही टाइट था। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा और कहा कि मैं दोस्ती इसी का नाम है अदनान, कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपको कहा कि मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ये तो चलता रहता है, ज़िंदगी के मामला तो चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं, वाकई ये बात तो है, आई मीन इट, कि जो मैंने कहा वाकई कि तुमने अपने बहुत ही टाइट शेड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए। आज हम जो बात करेंगे गुल्लू तुमसे, वो दीगर प्रोग्रामों की तरह तुम और चैनल्स पे भी जाके बात करते रहते हो, लोग इंटरव्यूज़ भी करते हैं और तुम अपनी माहिराना राय भी लोगों को देते हो। लेकिन आज हम कुछ तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, कुछ क्रिकेट के बारे में और कुछ क्रिकेट कोचिंग के बारे में, क्योंकि ये हादसाती तौर पे मुझे पता चला था, क्योंकि मैं उस वक्त दुबई में था कि जिस वक्त तुम जो हो PIA की टीम के हेड कोच नॉमिनेट हुए थे। तो मैं सवाल का आगाज़ यहीं से करता हूँ कि तजर्बा कैसा रहा? तजर्बा तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि माशाल्लाह से 2 असाइनमेंट थे। पहला कादिम ट्रॉफ़ी का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते। PIA 6 साल बाद कादिम ट्रॉफ़ी की चैम्पियन हुई। फिर नेशनल वनडे कप जो कि हुआ, वो भी, उसमें भी हमने फ़तह हासिल की। तो इस तरह जो हमने ये डबल चैम्पियनशिप जीती है, 10 साल बाद जीती है। 2002 में PIA ने पहले जीती थी, जिस वक्त मैं खेल भी रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2012 में ये अचीवमेंट हुई कि डबल चैम्पियनशिप हमने जीती। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से कि आपने 10 साल के बाद पहली बार, और मुझे मेरी बाखबर ज़राए से मुझे कुछ सुनने को मिला था कि आप इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे, या कुछ ऐसी बात थी या? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब क्रिकेट से रिटायर हुआ 2006 और 7 का मैंने सीज़न खेला। उसके बाद इंग्लैंड खेलने गया, तो इंग्लैंड खेलने के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि आप जो है वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। तो मुझे मार्केटिंग में भेज दिया गया। और शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगा कि 1984 से जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ किया, और उसके बाद तकरीबन 22-23 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद, जिसमें सारी क्रिकेट आ गई, लीग क्रिकेट आ गई, पाकिस्तान क्रिकेट आ गई, तो एक ऑफिस वर्क करना मेरे लिए बड़ा ही एक नया तजर्बा था। और काफ़ी मुश्किल होता है ना, आपको पता है कि आप भी स्पोर्ट्समैन हैं, कि अपने इतने साल लगाने के बाद किसी और फील्ड में जाके काम करना, किसी के अंडर में काम करना, तो बहरहाल, लेकिन मैं अब इसमें तारीफ़ कह लें मेरी, मैं अपने मुंह से कर रहा हूँ क्या, कि मेरी एक आदत है कि जो काम करना है वो कमिटमेंट के साथ करना है। जब मैंने देखा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, अचानक से ये चीज़ हुई कि मुझे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा था। मेरे ख्याल से आपको जो टाइम था वो भी कम था शायद आपके पास। जी हाँ। तो मुझे बहरहाल मार्केटिंग ज्वाइन किया मैंने, और अपने आप से मैंने बात की कि अब मेरी लाइफ जो है वो दूसरे रास्ते पे आ गई है। तो अगर मुझे अपने आप को पुरसुकून रखना है, तो बेहतर ये कि मैं उसको मैनेज करना शुरू कर दूँ। फिर 4 साल मैंने मार्केटिंग में काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेपुटेशन से काम किया। और आज भी वो लोग मुझे बुला रहे हैं कि वापस आ जाओ, डिपार्टमेंट में ज़रूरत है तुम्हारी। और ये उनकी ज़रा नवाजी भी है और कुछ मेरी मेहनत भी है। नहीं, ये तो इस चीज़ को जब मैं एडजस्ट कर गया था 4 साल,
तो फिर जब मुझे वापस स्पोर्ट्स में बुलाया जा रहा था तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि एक्सेप्टेबल यूँ नहीं था कि मैं ऑलरेडी एक अपनी कैरियर जॉब स्टार्ट कर चुका था। सही। क्योंकि अब मुड़ के मैं देखना नहीं चाह रहा था। सही। लेकिन मैनेजमेंट में जो हसन जमील साहब थे जनरल मैनेजर, वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी खेले में। सही। उन्होंने जब चार्ज संभाला, बैठे थे GM स्पोर्ट्स, GM वर्क्स भी थे, GM स्पोर्ट्स, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और PIA के हालात उन्होंने बताया कि PIA के स्पोर्ट्स के हालात थोड़े से टाइट चल रहे हैं और आप लोग जो है क्वालिफाइड कोच हो, आपने इंग्लैंड से कोर्सेज किए हुए हैं, आप PIA के लिए काफ़ी खेले हो, आपका एक वसी तजर्बा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई डिपार्टमेंट में लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को हैंडल कर सके और यही वजह है कि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे PIA से। तो बहरहाल उनसे मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पे पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि एकदम से चेंज आना था। तो बहरहाल लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि आप क्रिकेट पे ही आए थे, आपको क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, PIA ने बहुत कुछ दिया, अब ज़रूरत आपको PIA को ज़रूरत है, आपकी PIA स्पोर्ट्स को ज़रूरत है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप आएँ। तो इनके इन 2 लफ्ज़ों ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपने आप से भी बात की कि नहीं, मैं यहाँ ज़्यादती करूँगा अगर मैं स्पोर्ट्स को अपना टाइम ना दूँ। तो फिर मैंने डिसीजन लिया और फिर मैं आया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के पूरी उसी स्टाइल में काम किया जो मार्केटिंग का मुझे एक्सपीरियंस था कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस आपको होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, वो आपको हेल्प करती है आपकी स्पोर्ट्स में भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और खुशकिस्मती से मेरे जो बॉसेस थे, जो भी मार्केटिंग में मैंने काम किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जो मेरे यहाँ पे भी काम आया स्पोर्ट्स में। वरना आपको पता है कि कोचिंग को इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और बहैसियत कोच खाली आप अगर काम करना चाहें, आपको पूरी एक मैनेजमेंट होती है, आप पूरी एक मैनेजमेंट होते हैं आप। बिल्कुल सही। और आपको आपके जो अंडर में लोग होते हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, ये मैंने सिर्फ मार्केटिंग से सीखा है। और क्रिकेट तो मेरे खैर रगों में बसी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि मेरे ख्याल से गुल्लू, मैं भी यही मानता हूँ कि जो इंसान की पर्सनालिटी होती है, जो उसके अंदर, जैसे मैं शुरू से तुम्हारे साथ हमारी क्रिकेट इनिशियली हम लोगों ने साथ खेली और मैं तुम्हारे साथ टूर पे भी जाता रहा, तो मुझे पता है कि तुम बहुत ऑर्गेनाइज थे, अपने काम में परफेक्ट रहना चाहते थे। तो जो इंसान की तबीयत होती है वो उसके काम में रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से गेम में भी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं पर्सनली, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि 10 साल के बाद PIA ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्या रीजनल क्रिकेट डिपार्टमेंट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो टॉप पाकिस्तान की जो टॉप क्रिकेट है, दोनों उसका नाम चूंकि हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की चैंपियन रही, और फिर वनडे में उस वक्त विल्स कप हुआ करता था, अब पेंटेंगुलर कप नहीं, अब ये नेशनल वनडे कप के नाम से होता है, फैसल बैंक वनडे नेशनल कप। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मैनेजमेंट तो यकीनन थोड़ी सी हिल सी गई होगी कि क्या हो गया ये। अदनान, आपको पता है कि आजकल मुल्की मामलात काफ़ी मुश्किलात में हैं और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा डिपार्टमेंटों में इग्नोर किया जा रहा है, बिकॉज के तमाम जो डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। सही। तो एक अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर यही अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे हालात में होती तो ये बहुत हाईलाइट होती है। अनफॉर्चुनेटली इतनी हाईलाइट हुई नहीं है ये अचीवमेंट, हालांकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ। और यहाँ पे मैं इस बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि खिलाड़ियों ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है, PIA के खिलाड़ियों ने, प्लेयरों ने, इसमें मैं शुएब मलिक का नाम लूँगा, सरफराज का नाम लूँगा, अनवर अली जो पाकिस्तान खेले हैं, फैसल इकबाल, फाद इकबाल, जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपकी से सवाल करना चाहता हूँ कि जो नाम आपने लिए हैं, ये पाकिस्तान की जानिब से खेलते रहे हैं और तुम भी पाकिस्तान की जानिब से खेले हो, लेकिन एक होता है एग्जिस्टिंग स्टार और एक होता है जो माजी का हिस्सा रहा। तो इन टॉप प्लेयर्स को हैंडल करने के लिए या टॉप लेवल की क्रिकेट टीम को हैंडल करने के लिए किस तरीके से हैंडल किया? अदनान, सबसे पहले तो ये कि मेरी खुशकिस्मती कि ये लड़के मेरे साथ खेले में, जब मैं खेलता था तो मेरे साथ जूनियर थे काफ़ी, लेकिन मेरे साथ खेले में, मेरी तबीयत को जानते थे और मेरे कैरेक्टर को भी जानते थे। तो यहाँ पे दोस्ती का, उस्ताद का, जिसे कहते हैं बड़े भाई का, ये सारा रोल प्ले करना पड़ता है अगर आपने जहाँ पे हर लेवल के, हर कैटेगरी के प्लेयर हो। सही। आप स्ट्रिक्टली जो है कोई भी चीज़ अगर करना चाहेंगे तो वो काम तो आप ले लेंगे, लेकिन जो एक परफेक्ट काम लेना होता है कि मैन मैनेजमेंट, कि आपने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी ज़ात में मुख्तलिफ होता है। सही। फैसल इकबाल एक अलग नेचर का है, शुएब मलिक एक अलग नेचर का है, सरफराज एक अलग नेचर का है, कोई जूनियर प्लेयर है उसकी साइकी पढ़नी है आपने,
यहाँ मैं जिक्र करूँगा कि महमूद हामिद कायदीम ट्रॉफी में मेरे साथ असिस्टेंट कोच थे, जो कि जी हाँ महमूद भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जी हाँ इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और फर्स्ट क्लास में भी उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और PIA में हमने साथ ही ज्वाइन किया था। तो मेरे साथ ही वो आए थे और अभी वापस वो डिपार्टमेंट में चले गए हैं क्योंकि थोड़ा सा हालात ऐसे हो गए थे कि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे कोचिंग को, हालांकि अचीवमेंट थी, उनसे मुझे बड़ा हेल्प मिला। मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ये वो वाली बात है, हम इस पे बहस नहीं करेंगे, लेकिन जी हाँ पर्दादारी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे मना करने की एक रीज़न थी कि कुछ लोग जो यहाँ से मतलब जब आप एज ए कोच जब मैं आ रहा था, मुझे जब बुलाया जा रहा था तो मैंने पहले जो रिफ्यूज़ किया था सिर्फ इसी वजह से किया था कि प्रॉब्लम्स आनी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पुराने लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर मुझे लेके आया जा रहा था और वहाँ पे यकीनन जब किसी की जगह आप आते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, या तो उनको रिमूव करके लाया जाए, सही, लेकिन अगर उनके ऊपर लेकर के आते हैं आप तो फिर आपको पता है प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। बिल्कुल। तो ये दुनिया में हर जगह होती है चीज़, खैर इससे हम बच नहीं सकते। तो महमूद हामिद का एक जो रोल था बहुत ही अच्छा रोल था, बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर और बीइंग असिस्टेंट कोच, जो उसने मुझे हेल्प आउट किया है कि प्लेयरों के साथ जो उसकी इंटरेक्शन थी सही, वो काफ़ी फ्रेंडली था। मैं भी फ्रेंडली था, लेकिन जो महमूद की एक फ्रेंडशिप थी वो एक डिफरेंट टाइप की थी, सही, कि बहुत घुल मिल जाता था। तो मैं उससे कई चीज़ें अपने प्लेयरों से निकलवा लेता था कि उसको मैं भेज करके या कभी मैं उस प्लेयरों को उसके साथ बिठा करके, तो इससे ये एक समझ लें अकेले आदमी कुछ भी नहीं होता है। ये बात तो सही है, तो एक टीम वर्क है। यकीनन मुझे मजीद एक आध और स्टाफ चाहिए था कोचिंग का, मुझे बॉलिंग कोच की भी ज़रूरत पड़ रही थी, हालांकि नो डाउट कि मैं महमूद मैनेज कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि अगर आपका स्टाफ परफेक्ट हो, सही, आप हर डिपार्टमेंट में आपके पास परफेक्ट काम करने वाले लोग हों, सही, तो आपको मैनेज करना और आसान होता है, 1 to 1 काम करने का आपको मौका मिलता है, और 1 to 1 काम करते हैं तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस करने में काफ़ी कामयाब होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि हम बैट्समैन थे, मैं महमूद, सही, तो हमने जो काम लिया 18 सेंचुरियाँ लड़कों ने की फर्स्ट क्लास में एक सीज़न में, एक टीम की, मैं समझता हूँ, और रिकॉर्ड होगा ये, बहुत बड़ी बात, एक सीजन में 18 सेंचुरियां जी। और मेरे ख्याल से जिस वक्त आप खेलते थे उस वक्त कभी इतनी, आई डोंट थिंक सो, मैक्सिमम अगर हुई भी होंगी तो 10 हुई होंगी, 12 हुई होंगी, लेकिन ये 12 मैचों में फाइनल तक 12 मैचों में इतनी सेंचुरियां, और क्रेडिट यकीनन लड़कों को जाता है। लेकिन इससे पहले, और मज़े की बात ना, पहले होता था ये कि कुछ लड़के करते थे, किसी ने 5 कर दी, किसी ने 7 सेंचुरियां कर दी, तो इस तरह, लेकिन इस दफ़ा हर बैट्समैन की कलेक्टिव परफॉर्मेंस थी, सेंचुरीज वाइज और वैसे भी परफॉर्मेंस वाइज। तो बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंस है? आपने तो बैटिंग की बात की, आप बैट्समैन थे, उसके तो बाद बॉलर्स की क्या, बॉलर्स के देखिए, हमारे पास चूंकि जब हम आए थे इतना टाइम नहीं था कि हम उन पर ज़्यादा काम कर सकते, क्योंकि लड़के इंग्लैंड से आ रहे थे, सही, लेट आते थे हैं, और फिर जाहिर सी बात है गर्मी होती थोड़ा सा, तो हमने उस वक्त अंडर 19 और सीनियर टीम दोनों का मैं हेड कोच था, तो अंडर 19 में भी उस वक्त काम कर रहा था। शुरू में मैंने जब देखा तो महमूद को और मुझे डिवाइड होना पड़ा, मैं 19 को भी देख रहा था, बड़ी टीम को भी देख रहा था, तो वहाँ पे शुरू के जो मैचेस थे उसमें रिजल्ट सही मानों में आ नहीं रहे थे, रीजन के खिलाफ भी हमारे मैचेस ड्रॉ हो रहे थे, ठीक। तो मैं बैठा हुआ एनालाइज कर रहा था कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं। बैटिंग तो अपना काम कर रही थी, बॉलिंग नहीं कर रही थी। महमूद से मेरी डिस्कशन होती रहती थी, लेकिन जब तक आप ग्राउंड में ना हो आप पता नहीं कर सकते कि कहाँ पे आपको किस बॉलर पे काम करना है। सही, ठीक। फिर जब मैंने बड़ी टीम को जैसे ही ज्वाइन किया मैंने, तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो मैंने बॉलरों पे ज़्यादा काम किया, और फिर बॉलरों की परफॉर्मेंस में भी फिर वही तेज़ी आ गई जो बैट्समैन कर रहे थे, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अदनान के आप 11 मैच खेल के फाइनल में आए और फिर फाइनल भी जीता आपने, और PIA की टीम जो कि माजी में अपना साख थोड़ा सा खो चुकी थी, अब दोबारा लोग उसको उसी तरीके से देखने लगे हैं जो पहले देखा करते थे। गुलाम अली, बल्कि गुल्लू, तुम्हारी जो ये अचीवमेंट है वाकई इससे हकीकतन एक तो बीइंग ए दोस्त भी, और लेकिन जो तुम्हारे से प्यार करते हैं लोग, वाकई वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और तुम्हारी वाकई इसमें कंट्रीब्यूशन है। जाहिर बात है जब तुम बुरा करते तो तुम्हें ही पकड़े थे, बिल्कुल, मैनेजमेंट बोलती भाई कोच है, ये बातें होती, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन जिस तरीके से तुम्हारी पजीराई होनी चाहिए थी, तुम्हारी या महमूद की या वो टीम का हिस्सा जो इसमें शामिल हैं, तो मेरे ख्याल से हमें यार बहुत खुल के तारीफ़ करके, तारीफ़ में हम कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी होती है हमारे, और जब हमें किसी की बुराई करनी होती है तो हम करते हैं, ये बात है। बहरहाल तुम्हारी जो ये क्रिकेट की कोचिंग का जो तुमने पूरा ओवरऑल जो तुम्हारी ये पहले सीज़न 2011-2012 का जो सीज़न तुमने पहली दफ़ा ये क्रिकेट एज ए कोच तुमने PIA के साथ काम किया है,
वो यकीनन काबिल सताइश है, क्योंकि तुम्हारी क्रिकेट कैरियर तो 9,973 रन 167 मैचों में। मैं भी ओपन किया करता था, काश मैं 30 रन के एवरेज बना लेता। तो नहीं तो बड़ा अच्छी ओपनर थे ना। तो अच्छा, दूसरा अब थोड़ा सा ये तो हम आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी जॉब है जो कोच की, हमने उस पर बात की और हमारे नाजरीन यकीनन सुन के खुश हुए होंगे और उनको पता चला होगा कि क्रिकेट कोचिंग में क्या क्या होता है। जब तुमने अपना पहला टूर किया शारजाह का, और उस वक्त तुमने इमरान खान की कैप्टनशिप में ये टूर किया, और हम सब एज ए दोस्त चाहते थे कि तुम वहाँ खेलो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद क्या मामला हो, तुम्हें शायद मैंने देखा था तुम कोई इंजरी हो गई थी तुम्हें, तो वहाँ से उस टूर के बारे में बताओ। वो जो इंजरी वाला टूर था वो 91 का था। अच्छा, पहली दफ़ा जब अदनान मुझे पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट किया था, होम सीरीज थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टेस्ट सीरीज थी। ठीक। और उससे पहले न्यूजीलैंड होके गई थी, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने साइड मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन उस सीरीज़ में मेरा नाम कहीं नहीं था। तो फिर बाद में सिलेक्टेड ने मेरा नाम होम सीरीज़ के लिए रखा। होम सीरीज़ में मुझे मौका नहीं मिला, फिर मैं शारजाह गया, शारजाह में मौका नहीं मिला, क्योंकि उस ज़माने में आपको अगर याद हो तो ओपनर्स का, उस ज़माने में ओपनर्स की आपकी बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, उस ज़माने में तुम्हारे उस टूर में कौन ओपनर्स थे तुम्हारे? उस टूर पे अगर मैं आपको ओपनर गिनवाऊँ तो उसमें थे रमीज़ राजा, ठीक, सईद अनवर, ठीक, आमिर सुहेल, ओके, और मैं, ठीक है, और नॉट मिस्टेकन आई थिंक शेख मोहम्मद भी थे। ठीक। तो ओपनर्स उस ज़माने में काफ़ी होते थे और कंपटीशन काफ़ी सख्त था। उस वक्त जो पहला टूर था, तुम जब टूर पे जा रहे थे तो तुम्हारा, जाहिर बात है आदमी एक्साइटेड होता है और सब होता है, लेकिन एक फीडबैक होता है एक प्लेयर्स की, मैनेजमेंट का, और इमरान खान के साथ पहला टूर तुम्हारा, तो तुम्हें क्या, तुम सोच रहे थे कि मैं खेलूंगा, या तुम्हें पहले ही तुमने सोचा था यार मैं चांस नहीं मिलेगा? बहैसियत ओपनर अगर मैं उस वक्त देखूं तो 4-4 ओपनर का जाना डाउटफुल हो जाता है एक नए प्लेयर के लिए। सही। तो वहाँ पे एक ने तो खेलना था, मुझ में आमिर सुहेल ने, सईद अनवर और रमीज़ राजा तो ऑलरेडी। तो ये तो 5 हो गए ओपनर, आप तो कह रहे थे 4 हैं। आमिर सुहेल का तो नाम नहीं लिया आपने। नहीं, आमिर सुहेल का मैंने बताया ना भाई आप, अच्छा ठीक है जी, ओके। तो अब उसमें ये था कि आमिर सुहेल मुझ में से एक ने तो खेलना था, होप थी कि खेलूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सका मैं। सही। आमिर सुहेल को मौका दिया गया, आमिर ने 32 मेरे ख्याल रन भी बनाए थे उसमें। ठीक। और फिर उस टूर का ख़त्म हो गया था। ठीक है। और माशाल्लाह हम जीत भी गए थे। तो मैं समझता हूँ कि नए प्लेयर को आप जब सेलेक्ट करते हैं तो अगर अपॉर्चुनिटी उसको देनी है तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ही टूर पे जाके दे दिया जाए। मैं खुद इस बात को समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर लड़कों को टूर कराया जाता है तो एक्सपीरियंस के लिए उनको अगर टीम के साथ रखा जाता है। नाजरीन, मैं आपके गुल्लू की बात इंटरप्ट दोबारा हो गई, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है जो कि इससे एक सवाल मेरे जहन में आया कि उमूमन लोग ये कहते हैं कि यार टूर करा के जो है वो घुमा रहे हैं, तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि घूमना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि घूम घूम के वो चक्कर खा के गिर पड़े और फिर उठे ना। जी हाँ, कुछ मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं काफ़ी घूमा लेकिन खेल कम पाया हूँ। नहीं, लेकिन तुम्हारा मतलब ये है कि जब टूर पे जब हम जाते हैं तो टूर पे तुम कहते हो कि 1-2 टूर पे कम से कम उसको साइड मैचेस अगर हैं ऐसे, अगर आप कोई ऐसा बड़ा टूर करने जा रहे हैं जैसे टेस्ट मैचेस भी हैं, ठीक है, या वनडे का कोई बड़ा टूर है और उसमें साइड मैचेस भी हैं, चले आपको वहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ पर्सनली, मेरा ख्याल है कि बीइंग अ कोच भी मैं बात कर रहा हूँ कि आप जूनियर प्लेयर को साथ रख के एक आध सीरीज तक उसको ग्रूम करने की कोशिश करें। उसको देखना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट है क्या, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह के प्लेयर हैं, क्या क्या होता है। क्योंकि पहला फेज ये होता है प्लेयर इन सब चीज़ों में गुम हो जाता है। सही। उसका जो फोकस होता है गेम पे होता ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ें उसको पहले से अडॉप्ट करनी चाहिए खेलने से पहले। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मशवरा भी कह लें कि अगर किसी प्लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं, अव्वल तो सेलेक्ट करें उसकी, जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे, 1-2 सीज़न 3 सीज़न परफॉर्म करे, उसको लेके आए। लेकिन ये ना कहें कि बहुत परफॉर्म करता है तो फ़ौरन खिला दो। अच्छा, मैं समझता हूँ ये प्लेयर एक बड़ी मुश्किल से बनता है ना। सही बात, बिल्कुल सही। उस प्लेयर को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो खैर मैं तो नहीं खेला, तो बिल्कुल ही नहीं खेला नहीं, लेकिन मैं बात ये को तो देखो, बात ये है कि जो लोग तुम्हें जानते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट जिन लोगों ने रन किए वो यकीनन जानते हैं, कुछ आप अल्लाह ताला शायद आपसे कुछ और बेहतर काम लेना चाहता है, लेकिन आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम ज़रूर लगेगा। और ये कि जो आपने बहैसियत ओपनर, मेरे जहन में तो बहुत सारे सवाल हैं कि 40 रन के एवरेज में तो बहुत अच्छा एवरेज होता है, बहुत आउटस्टैंडिंग एवरेज होता है। तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तुमने इतने अरसे क्रिकेट खेली है तो
तुमसे भी इस्तिफादा हासिल करना चाहिए बहैसियत ओपनर के जो टिप्स, क्योंकि हम तो वी हैव बिन लुकिंग फॉर द ओपनर्स मेरे ख्याल से 6-7-8 साल से कि हमें कोई एक ओपनर नहीं, हम बात उसकी बाद में करेंगे, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एज ए ओपनर क्या होना चाहिए। 1990 फिर दूसरा टूर तुम्हारा दोबारा शारजा का 91 में जी, वो उसमें वो किसकी कैप्टनशिप में थे? वो भी इमरान खान की। उस वक्त भी आप सैर के लिए गए थे या ऐसी समझ लगी खेला नहीं तो सैर के लिए उसमें तो खैर तुम्हारी इंजरी भी हो गई थी तो शायद, हाँ उसमें इंजरी खैर ऐसी नहीं थी कि वो इंजरी मैं कहूँ कि मैं खेल नहीं सकता था, वो विद इन 1 आवर में ठीक हो गया था। अच्छा। और इंतखाब आलम साहब ने उस मेरी छोटी सी तकलीफ को बहुत बड़ा पेपर में भी आ गया था। जी हाँ, और जावेद बर्की थे मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सिलेक्टर भी थे, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट पेश की थी क्रिकेट बोर्ड को कि गुलाम अली के साथ बड़ी ज्यादती की गई है और उसको टीम से बाहर करने के लिए इंतखाब आलम ने बड़ी गलत रिपोर्टिंग की है। तो वो आज भी मेरे पास न्यूज़पेपर रखा हुआ जिसमें हेडलाइन के साथ उनकी रिपोर्ट शाया हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक मतलब वो तुम ऐसे इंजर्ड नहीं थे कि ना खेल सके, नहीं ना खेल पाते। हुआ ये कि मैं बिफोर मैच जो एक दिन पहले हमारी प्रैक्टिस थी ऐसे ही अपने बालों को खुश करा था, तो बालों का तो हमें आपके खैर पता है वो तो उस वक्त एसी चल रहा था कमरे में और मेरे थोड़ा सा हवा लग गई थी। सही। तो फिर मैं सुबह आया हूँ, सुबह मैंने अपने फिजियो को बोला मैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई, जबकि मैंने सारी सुबह ट्रेनिंग की, सब कुछ किया, फिर आफ्टरनून में मैंने फील्डिंग की, पहले हमारी बैटिंग थी। सही। आफ्टरनून मैंने फील्डिंग भी की वहाँ पे 15-20 मिनट। ठीक। और मैंने वो शो किया चीफ सेलेक्टर को और मैनेजर को कि मैं मेरी जगह रिप्लेसमेंट मंगवाई, लेकिन मुझसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया मुझसे, और मैंने फील्डिंग की बाद में, आपने देखा उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ये बात तो वही है। ये तो खैर हम कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उस वक्त कभी इनको तुम्हें याद आती होगी तो वो पेन करती है चीज़। उसके बाद तुम्हारा टूर तो तुम्हारा हम इसको सम अप करते हैं कि तुम ऑस्ट्रेलिया गए वसीम अकरम की कैप्टनशिप में। साउथ अफ्रीका गया मैं पहले वसीम अकरम कैप्टनशिप में 93 में। 4 टूर मैंने 4 जगह किए, फिर साउथ अफ्रीका गया, जिम्बाब्वे गया, ऑस्ट्रेलिया गया। ठीक है। और पाकिस्तान ए से भी मैंने टूर्स किए हैं। तो 93 में मैं, अगर आपको याद हो कि लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान का जो डेब्यू मैच था मेरा। हाँ, हम असल में उस पर बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये कि वो जो लोएस्ट केप टाउन में तो वो मामला क्या था? उसमें तो आप पार्ट ऑफ द टीम थे, वो तो आप कभी नहीं भूल सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ी सीरीज़ थी, वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की पहला टूर था, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का। उससे पहले आई थिंक इंडिया हो के जा चुकी थी वहाँ पे, 1 साल पहले की बात है। तो उसमें जो मैचेस थे उसमें भी ओपनर काफ़ी सारे थे। मैं था आपका रमीज़ राजा, शेख मोहम्मद, सईद अनवर, बाद में आमिर सुहेल को भी बुला लिया गया था, उन्होंने ज्वाइन की थी टीम। तो उसमें जो है मुझे जो मैच खिलाया गया वो मैच लोएस्ट जो स्कोर हुआ है, और उस मैच में मुझे मौका दिया गया था। वो आपका डेब्यू था? अच्छा, उसके बाद आप एशिया कप में खेले? एशिया कप में 95 में खेले। तो आपके जो टोटल इंटरनेशनल मैचेस की तादाद, हम तादाद की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कि आपने 60 टूर्स पाकिस्तान के साथ किए हैं, वो मैंने शुरू में भी नाजरीन को बताया, और उसमें से 3 मैचेस खेले। उसमें जो भी लुब्बे लबाब था वो अगर आप बताने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी, काफ़ी टाइम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आपने जितनी भी क्रिकेट उसने अल्लाह पाक ने आपको खिलवाई और आपने खेली, वो बहुत इज्जत से खेली, और मेरे ख्याल से आप इस वक्त अपनी जितनी क्रिकेट खेली उससे मुतमईन है। बहुत यही बड़ी बात होती है कि अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अच्छा, अब गुल्लू ये बताओ कि थोड़ा सा और पीछे आते हैं। हम जब क्रिकेट खेला करते थे, हमारी क्रिकेट सीमेंट क्रिकेट से शुरू हुई, एक थोड़ा सा टेक्निकल बहैसियत ओपनर बात कर रहा हूँ मैं। तो अब सीमेंट क्रिकेट नहीं होती, ग्राउंड्स भी बहुत अवेलेबल हो गए हैं आपके, सब टर्फ ग्राउंड्स बन गए हैं, उसमें हम जैसे बूढ़े भी अब खेलते हैं। तो सीमेंट क्रिकेट उस वक्त होती थी, लोग बोलते थे कि यार सीमेंट ही क्रिकेट है, टर्फ नहीं है। तो सीमेंट ख़त्म होने से तुम्हारे ख्याल से क्या कुछ नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या तुम क्या समझते हो एज ए ओपनर? मैं समझता हूँ, मेरा तो अपना व्यू है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। सीमेंट क्रिकेट के कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान थे। फ़ायदे ये थे कि फास्ट बॉलर्स को खेलना आपको बड़ा अच्छा जाता था, और जिस ज़माने में हमने खेली उस ज़माने आपको याद होगा कि बाउंसर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, बाउंसर्स की। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे टारगेट करते थे बॉलर आपको, और उसमें आपने सर्वाइव करना होता था, उसमें आपने अटैक भी करना होता था, उसमें आपने डिफेंस भी करना होता था, क्योंकि बेसिकली वनडे क्रिकेट होती थी। तो
फास्ट बॉलिंग खेलने का जो एक अंदाज था पहले कराची के बैट्समैनों का, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा सीमेंट के ख़त्म होने से। लेकिन अगर आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ स्पिनर्स को खेलने में थोड़ा नुकसान था, क्योंकि गेंद वहाँ स्पिन नहीं होता था और एक लाइक मीडियम पेसर के हिसाब से बॉल आती थी, ठीक। तो वहाँ स्पिनर्स पर लैग करते थे। तो मैं समझता हूँ अब जबकि 90 के बाद से क्रिकेट में जो फास्ट बॉलिंग ने उरूज देखा है तमाम दुनिया की टीमों ने, मैं समझता हूँ कि उसने फिर कराची के लिए नुकसान किया कि कराची की क्रिकेट उसके बाद से सीमेंट की कम हुई है और कराची से प्लेयर अच्छे बैट्समैन आना वो बंद हो गए, सही, जो कि फास्ट बॉलर को अच्छा मैनेज करते थे। तो सीमेंट क्रिकेट का नुकसान यकीनन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, और यही वजह है कि कराची के अब फतवात में भी अब वो तादाद नहीं रही है। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें कि दुनिया भर में तो जाहिर बात है सीमेंट कंक्रीट नेट्स वगैरह पे वो लोग बना देते हैं, लेकिन शायद वो मैचेस तो वहाँ पे शायद सीमेंट पे नहीं हुआ करते थे। लेकिन या फिर हमें उस तरह की विकेटें बनानी चाहिए कि फिर हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े कि भाई फास्ट बॉलर, यहाँ तो 2 ओवर फास्ट बॉलर करता है फिर स्पिनर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सीमेंट का होना फ़ायदेमंद था एक फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस के लिए। आपका मतलब ये खेलने के लिए? बिल्कुल। क्लब क्रिकेट तुम्हारी अबू रेहान से? जी हाँ, अबू रेहान तुम्हारा पहला क्लब? अबू रेहान कोल्स, और अबू रेहान पहले अबू रेहान थी, तो हम जब जूनियर लड़के थे, हमारे इलाके के जितने भी टैलेंट लड़के थे उनकी कोल्स टीम बनी थी। सही। फिर उसके बाद हमने अबू रेहान से क्रिकेट खेली जब थोड़ा मैच्योर हुए। उस ज़माने में क्लब क्रिकेट बड़ी मुश्किल हुआ करती थी यार। यकीनन बहुत मुश्किल होती थी। अबू रेहान कोल्स, फिर उसी इलाके की, और फिर सपोर्ट मामला। अच्छा ये बताओ कि जब तुमने क्रिकेट शुरू की, घर वालों की कितनी सपोर्ट थी? मेरे फादर तो पाकिस्तान से बाहर थे, सऊदी अरब में होते थे। अच्छा। और मदर ने मुझे बड़ी सपोर्ट की क्योंकि मैं एजुकेशन में भी अच्छा था। सही। तो मैंने प्रॉब्लम नहीं की, अपने दोनों चीज़ों को मैं एक साथ लेके चला हूँ। सही। स्पोर्ट्स को भी और पढ़ाई को भी। सही। इस वजह से मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट की, और जो कुछ भी समझ लें, मैं जितनी भी क्रिकेट खेला सही वो मदर की वजह से खेला हूँ। तो मदर की सपोर्ट की वजह से समझ लें, और यकीनन भाई बहन तो कुछ सपोर्ट करते ही। भाई भी क्रिकेट खेला करते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आजकल कनाडा में हैं हुसैन। जी हाँ, गुलाम हुसैन जो है। और तो भाइयों में भी तो जरासीम थे और हसनैन भी एक। जी हाँ, केपीटी से खेलते हैं। तो मतलब ये कि आपको ओवरऑल सपोर्ट थी? बहुत सपोर्ट थी। अच्छा एक और सवाल ये बताएं कि जब इंसान क्रिकेट शुरू करता है ना, तो उसको आप कोच कह लें, या बल्कि कोच तो नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो हमेशा आपको इनकरेज करता है, शुरू से आपकी रहनुमाई करता है। तो वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसको, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम क्या समझते हो पर्सनली कि तुम्हारी क्रिकेट कैरियर में के आगाज़ में जिसने तुमको इनकरेज किया, वो कौन था घर के अलावा? घर के अलावा जो अबू रेहान कोल्स जब बनी ना, तो उसके जो बानी थे अख्तर जमाल। अच्छा। हमारे इलाके के एक पुराने क्रिकेटर थे, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेली लेकिन क्लब क्रिकेट खेली। उन्होंने फाइंड किया था हम लोगों को, जो भी इलाके के यंग लड़के थे। अब जब उन्होंने मुझ में टैलेंट देखा तो मुझ में उन्होंने काम ज़्यादा किया। मुझे वो क्रिकेट की वो सारी बातें बताते थे जो उन्होंने सीखी थी, या देखते थे किसी प्लेयर को आके मुझसे डिस्कस करते थे। तो अख्तर जमाल का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद मैं दूसरा नाम लूँगा, हमारे कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर सिराज इस्लाम साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तो उन्होंने जो है मुझे गाइडलाइन दी। ये 2 शख्सियत मेरी इनिशियल स्टेज पे ऐसे थे जिनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता और हमेशा मुझे याद रहेंगे। और कभी कभी मैं रात की तन्हाइयों में उनको बैठ के याद भी करता हूँ, सोचता हूँ उनके बारे में। माशाल्लाह आप नेक हैं, नमाज पढ़ते हैं, और ये आपकी जो आपने बात की उन लोगों की, ये यकीनन याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा एक सवाल, उन 1990 में आपकी शादी भी बहुत अर्ली हो गई थी मेरे ख्याल से। 92 में तो दैट वाज इन 1992। आप उस वक्त टूर पे थे? टूर पे 92 में नहीं, 91 पे टूर पे था। हाँ 91 में टूर थे। बहरहाल तो आपका जो शादी है वो भी शायद उसी टूर के दौरान हमने सुनी थी। नहीं, उस टूर के दौरान अच्छा ऐसा नहीं है लोगों की। अच्छा मेरी मिसेस का ताल्लुक शारजा से जरूर है कि उनकी सारी फैमिली भी वहीं होते हैं वो लोग। तो ये तो एक और सवाल आ गया कि कहीं ये तो यकीनन मुलाकात जो है पसंद की शादी है, मतलब वो आपकी फैन थी? मेरी पसंद और फिर अरेंज पसंद करके। लेकिन उसी टूर पे आप से मुलाकात हुई,
हमारी भाभी की। और नहीं, उस टूर पे एक्चुअली नहीं, उससे पहले मैं रमज़ान में वहाँ खेलने जाता था। अच्छा। वहाँ पे रमज़ान में एक टूर्नामेंट होता, नाइट टूर्नामेंट शारजा स्टेडियम में। जी। तो मैंने उसके असल बाद फिर मैंने में टूर जिक्र किया। इसलिए किया क्योंकि भाभी का, क्योंकि आपकी मिसेस भी माशाल्लाह से हमें इल्म है कि काफ़ी ज़ौक़ रखती हैं, लिखती भी हैं और प्रोग्राम्स भी करती रहती हैं, तिब के हवाले से भी और दूसरे प्रोग्राम के हवाले से भी। तो उनकी तो यकीनन सपोर्ट आपको शादी, क्रिकेट की सपोर्ट जो है आपकी शादी से पहले ही थी, क्योंकि जब आपकी फ़ैन थी। बिल्कुल यकीनन, क्योंकि मेरा काम ही ये था। और जाहिर सी बात है, क्रिकेट इतना फेम खेल है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो सपोर्ट तो ज़रूर यकीनन की वाइफ ने। तो अच्छा, बीवी का सपोर्ट करना यकीनन आपको अच्छा लगता होगा और यकीनन वो आपके लिए दुआ गो भी हमेशा रहती हैं। बिल्कुल। आपके बच्चों में किसी को शौक़ है? शौक़ था, लेकिन सच पूछें ऐसा नहीं था शौक़, तो जिसकी वजह से मैंने भी इतना ज़्यादा उनको करेज नहीं किया। ठीक। और एक थोड़ा बहुत खिलाया उनको, बस कोई ऐसा ख़ास नहीं। अच्छा गुल्लू, हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि तुम आखिर में हमारे नाजरीन को, स्पेशली नए आने वाले प्लेयर्स को, और मैं बहैसियत ओपनर की बात करता हूँ कि एज ए ओपनर, क्योंकि हम हमेशा से ढूंढ रहे हैं, तो उन आने वाले प्लेयर्स को कुछ एक पैगाम भी दोगे। उससे पहले मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे राह टीवी का ये जो प्रोग्राम है खेल के मैदान से, इसमें हमारे पूरी टीम की, मुज़फ़्फ़र एजाज साहब की, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे कैमरामैन शिराज हैं, और पूरा जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है बड़ी मेहनत कर रहा है। तो मैं तुमसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने जलाल भाई से भी एक इंटरव्यू किया था कि जब भी तुम्हें टाइम हो और हम तुम्हें याद करें तो तुम हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को, इस प्रोग्राम को हम तनकीद बराए तनकीद का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो, जिससे कुछ क्रिकेट की नॉलेज में लोगों का इजाफा हो और कुछ आने वाले प्लेयर्स को है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी, जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे तो तुम अपने वक्त में ज़रूर हमें वक्त दोगे। ज़रूर। और आखिर में कोई एक पैगाम जो हमारे आने वाले प्लेयर्स को तुम दे सको। मैं पैगाम यही दूंगा कि जो मैंने जो किया, या जो एक किसी भी फील्ड के इंसान को, चाहे कोई भी काम करें, कोई भी, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करें। मैं मान ही नहीं सकता कि उसमें कामयाबी ना मिले आपको। तो इंशाल्लाह आप मेहनत करें कमिटमेंट के साथ, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी एफर्ट करें, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और मेरी यही बस आपसे जो भी कहना है मुझे, बस यही था, ये पैगाम। बहुत शुक्रिया गुल्लू, तुम्हारे वक्त का एक मरतबा फिर बहुत तारीफ़ कर दी, वैसे मैं करता नहीं एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ग़ुलाम अली से हमारी बातचीत आपने सुनी। यकीनन बहुत सारी बातें आपको उनकी पर्सनल लाइफ की और उनके क्रिकेट कैरियर के बारे में पता चला। नाजरीन, एक बार आपको बात कह दूँ कि कुछ प्रोग्राम में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं अधूरी सी, तो हम ये चाहेंगे कि अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर देते रहिए। ये हमें अपने आप को, हमें इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने का मौका फ़राहम करेगी। और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अदनान साबरी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।